दोस्तों, इसी साल 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए थे, कान पकड़कर ऐंठ लिया था सरकार का कि बताइए, बड़ी आसानी से 3 नए लड़के आते हैं, दनादन गोलियां चलाते हैं और फुर्र हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बाद में दिखाने के लिए उन्हें पकड़ा जाता है। यह तमाशा, ये नौटंकी कब तक जारी रहेगी? इस पर हलक सूख गया था सरकार का, अब तक जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन अब अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड से उठी हुई चिंगारी आग में तब्दील हो गई है, जिसमें बड़ी साफ सुथरी सरकार देने का दावा करने वाले अब जलने लगे हैं। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी जब फाइल खोली तो एक एक परत खोल कर रख दी है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 183 ऐसे एनकाउंटर के बारे में जवाब मांग लिया है योगी सरकार से, जिसके बाद योगी सरकार खामोश हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो मालूम ही है कि किस तरीके से लगातार अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था और उनके भाई यानी अशरफ को बरेली जेल से सुनवाई के लिए लाया जा रहा था। दोनों ही जब जब मीडिया के सामने आते थे तब तब वो लगातार कहते थे, भाइयों हमें धमकी दी जा रही है कि आपका रास्ते में एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन मीडिया वाले अलग मौज काट रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था बाबा की सरकार तो रामराज वाली सरकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी। गाड़ी नहीं पलटी। अतीक अहमद वो माफिया, अशरफ माफिया, उनके हत्याकांड हुआ, उनको मार दिया गया और 3 नए लोग ऐसे मिले हैं जो वारदात की दुनिया में जा चुके हैं, जुर्म की दुनिया में जा चुके हैं। और यही असल रामराज है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोहफा। जैसे ही वो हत्याकांड हुआ उसके बाद सवाल लगातार उठ रहे थे, क्योंकि उसकी पिक्चर है ना, जो चलचित्र आया था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा था, बल्कि दुनिया की जनता सबने देखा था कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में, जिनके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं, उन्हीं के सामने 3 लड़के आते हैं, आराम से गोलियां चलाते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं, और उसके बाद पुलिस पहले तो दूर भाग जाती है। जब हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो पीछे से आकर गलवहियां कर लेती है, यानी पकड़ लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सवाल पूछ लिया था, क्योंकि इसको लेकर सवाल पूछा गया अखिलेश यादव की तरफ से भी। तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने पूछा कि चलिए मान लिया वो माफिया है, मान लिया कि अशरफ भी माफिया है, बाहुबली है, तमाम मामले चल रहे थे, कानून नाम की कोई चीज है, लेकिन बड़ा छाती ठोक ठोक कर नगर निकाय के चुनाव में जो हुक्म है वो गरजते थे, बरसते थे कि माफियाओं के साथ हमने क्या किया, क्या नहीं किया। सवाल यह था कि आपने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। अब किसी को कोई बदला लेना होता है, वो जाता है जहां मन होता है वहां ठोक देता है, क्योंकि आप ही कहते हैं ठोको नीति, तो ठोको नीति चल रही थी। उसके बाद लखनऊ की कोर्ट में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिर एक और जगह हत्याकांड को अंजाम, मतलब लगातार हत्याकांड को अंजाम दिया। लखनऊ में एक और अपराधी जीवा है, उस माफिया को मौत के घाट उतार दिया गया था। बड़ा आराम से ये सब कुछ चल रहा था। अब इन सब के इतर एक सवाल उठा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की फाइल खोली है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हुए यानी योगीराज में हुए 183 एनकाउंटर के बारे में पूरी लिस्ट थमा दी है कि भाई इन पर जवाब दो। अब ये कैसे एनकाउंटर हुए? थ्योरी एक सी है, मामले एक से हैं। पहले चेकिंग के दौरान आते हुए पुलिस ने रोका, बदमाश गाड़ी लेकर भागने लगे, पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने यानी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाशों को ढेर कर दिया। ये सुनी सुनाई स्टोरी घिसी पीटी सी लगती है, एक जैसी स्टोरी, वाह, इस पर अब खिंचाई हो गई है। दरअसल नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे तौर पर सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है कि योगीराज में 183 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली पूरी रिपोर्ट। क्या बढ़ेगी सरकार की परेशानी? ये तो खैर सरकार की परेशानी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस पर सवाल कर रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए सरकार की परेशानी बढ़ चुकी है। इसमें कहा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू हुई। संगठित अपराध और आपराधिक गिरोहों पर लगातार कार्रवाई की गई। इस दौरान कई स्थानों पर एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर्स में 183 बदमाशों की मौत हो गई। इन मौत के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 2 याचिकाओं यानी विशाल तिवारी बनाम भारत सरकार और आयशा नूरी बनाम भारत सरकार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ
अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या मामले को व्यवस्थागत खामी के दायरे में रखते हुए 183 एनकाउंटर की मौत के मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। सोचिए, ये दो हत्याकांड जो हुए उस पर जवाब दे नहीं पा रहे, ये इस पर जवाब दे पाएंगे? सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है कि लगातार बड़ा 30 मार्का बन के घूमेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। जो सवाल अखिलेश यादव लगातार सड़क पर खड़े होकर पूछ रहे थे कि भाई अगर कोई अपराधी है, आप सत्ता में है, कानून पर विश्वास करते नहीं करते, जिस संविधान की शपथ लेते हैं उस पर विश्वास करते नहीं करते, लेकिन नहीं, हम तो ठोको नीति पर विश्वास करते हैं, तो ठोक दिया। 2 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे को ठोक दिया गया, यानी एनकाउंटर कर दिया गया। उसके ठीक 2 दिन बाद आराम से 3 लड़के आते हैं, ना उनका कोई आपराधिक इतिहास, ना कोई लेना देना, वो आकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या उत्तर प्रदेश के सबसे होनहार और तेजस्वी मुख्यमंत्री की सबसे वफादार पुलिस के सामने कर देते हैं। पुलिस वाले तो उछल कूद प्रतियोगिता में शुरू हो गई थी। वहां पर लग रहा था कि पहली बार गोलीबारी सुनी है तो भाग लिए थे सब इधर उधर, कोई पास दिख ही नहीं रहा था। बदमाशी दिख रहे थे, या तो चलते हुए कैमरे मीडिया वालों के, या फिर अतीक और अशरफ वहां पर थे, या और फिर वो 3 लड़के। पुलिस वाले तो दीवार थी ना, जो मेडिकल कॉलेज जहां पर दिखाने गए थे अतीक अहमद और अशरफ को, उस दीवार से आके चिपक गए थे कि गलती से उनको गोली ना लग जाए। और जब मामला यानी काम तमाम हो गया तो तुरंत आकर पकड़ लिया था। सोच रहे थे इससे भी निजात पा लेंगे, इतने एनकाउंटर किए, इतना सब कुछ हुआ, उनसे हमने निजात पाली तो इससे भी पालेंगे। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जो गुत्थी थी इस तरह से अब उलझ गई है कि बाबा परेशान हो गए। सरकार की हलक सूख गया है कि बड़ा बीजेपी बुलडोजर नीति, कभी एनकाउंटर नीति, इन पर जवाब करते थे ना। ये तो बुलडोजर पर पहले ही कान खींच लिए थे। उससे पहले जब ये अपराधियों के, अब इनके हिसाब से अपराधी, जबकि वो किसी भी मामले में आरोपी होते हैं तो आरोपियों के सार्वजनिक फोटो नहीं लगा सकते, लेकिन ये पोस्टर लगाते थे, कानून को ठेंगे पर रखते थे। इनका कोई लेना, तब खिंचाई हुई थी। बुलडोजर नीति पर हुई कि आप कौन होते हैं, आप ही कोर्ट हैं, आप ही जज हैं, आपने तय कर लिया कि वो अपराधी है तो इसलिए बुलडोजर चला दिया उसके घर पर, इसलिए इनकी उस पर भी खिंचाई हुई थी। अब तीसरी बात आ गई एनकाउंटर पर, बुरी तरह से घिर गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने तब भी आवाज उठाई थी और अब भी वो यही कहते रहे। और वही बात, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल इनसे पूछा था तकरीबन 2 महीने पहले, तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अब तो 183 मामले आ गए। ऐसे 183 मामलों की सूची, यानी पूरी की पूरी लिस्ट हाथ में थमा दी है। कह दिया गया है यूपी सरकार के वकील से, जाइए लेकर आइए जवाब। इन 183 एनकाउंटर का जवाब सारा का सारा चाहिए। कैसे, कब, किस परिस्थिति में, क्यों, किस लिए किया गया एनकाउंटर, इस सारी की सारी बातें बतानी होगी। क्योंकि एनकाउंटर करने का जो शौक चढ़ा था अब वो उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ना आह भर पा रहे हैं और ना करहा पा रहे हैं। नमस्कार।